स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI BCom सेम 1, जिसमें हमने सब्जेक्ट लिया था फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 और इसमें यूनिट नंबर 4 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने 1 वीडियो इधर बना ही दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग सम नंबर 7 जो आपके पेज नंबर 394 पे है, तो वो सम आज हम सॉल्व करेंगे। तो इधर आपको कहा है गिवन बिलो इज़ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द गुजरात क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2023। तो इधर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन में आपको बनाकर दिया गया है और हमको इधर प्रिपेयर करना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2023। तो आपको इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है और उसमें से हमको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इसमें हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो हम दोनों का यूज़ करके हमको इधर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसमें सिर्फ आपको करंट ईयर है उसकी ही इन्फॉर्मेशन इधर आपको दी गई होगी। मतलब जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें आपको सिर्फ जो करंट ईयर के जो भी एक्सपेंस हुए या तो फिर इनकम हुई है उसी के रिलेटेड इधर आपको ट्रांजैक्शन मतलब जो अमाउंट है उसमें भी आपको सिर्फ करंट ईयर की ही अमाउंट आपको देखने को मिलेगी। और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें आपको प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर सभी के अमाउंट आपको ऐड करनी होगी। इसके रिलेटेड हमने थियरी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने थियरी वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप वो देख कर आइए, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ करंट ईयर की वैल्यू दी गई होगी और रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम सारे ईयर मतलब प्रीवियस एंड नेक्स्ट एंड करंट ईयर सारे के सारी वैल्यू हम इधर कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्मेट है रेडी करना होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2023। डेबिट एंड क्रेडिट साइड इधर रिसिप्ट आएगी और इधर पेमेंट। रिसिप्ट में क्या था, तो जो सेल्स से जो भी हमको इनकम जनरेट हुई है वो, और इधर हम एक्सपेंस लिखेंगे परचेज एक्सपेंस। ओके, या तो फिर किसी भी प्रकार का एक्सपेंस है वो हम इधर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इधर फॉर्मेट में आएगा तो बैलेंस BD कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। आपको इधर कैश बैलेंस या तो फिर बैंक बैलेंस दिया गया होगा, तो इधर हमको कैश बैलेंस दिया है। थर्ड नंबर की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैश ऑन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2022 इज़ ₹1100। तो मैंने इधर ये लिख दिया है और इधर हमको आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस वो हमको फाइंड करना होगा। और इधर फॉर्मेट में आपको इधर सब्सक्रिप्शन भी दिया गया होगा टू सब्सक्रिप्शन। तो आपको सब्सक्रिप्शन इधर दिया गया है वो मैंने इधर कंसिडर कर दिया है। इनकम में इधर आपको क्रेडिट साइड पे दिया गया होगा। एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है तो इधर आपको क्रॉस एंट्री होगी। जैसे इधर इनकम है, इधर क्रेडिट साइड पे इधर सब्सक्रिप्शन है, तो रिसिप्ट में वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ओके, और जो इधर एक्सपेंडिचर में आपको जो डेबिट साइड पे दिया गया है वो आपको पेमेंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। जैसे कि इधर सैलरी 10,000 तो ये क्रेडिट साइड पे आया पेमेंट में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन का जो फॉर्मेट है वो। तो सबसे पहले इधर माइनस करेंगे, माइनस ड्यू करंट ईयर का जो भी ड्यू है मतलब आउटस्टैंडिंग है बाकी है उधर, तो इधर ये हमको माइनस करना होगा। फिर प्लस करेंगे प्रीवियस ईयर का ड्यू जो अमाउंट है वो, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है प्रीवियस ईयर का वो। फिर प्लस करेंगे रिसीव इन एडवांस करंट ईयर में जो हमको रिसीव हुआ है एडवांस में उसे ऐड करेंगे, और माइनस रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर का हमको जो भी रिसीव हुआ है एडवांस में वो इधर माइनस करेंगे। इसी तरह से सैलरी में माइनस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर प्लस एडवांस पेड
करंट ईयर माइनस एडवांस पेड प्रीवियस ईयर। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा। तो आप ये फॉर्मेट सबसे पहले तो ठीक तरह से देख लेना, कौन सा माइनस हुआ है, कौन सा प्लस हुआ है, कौन सा ईयर का हुआ है, वो आपको इधर खास ध्यान में रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर मैंने कैश बैलेंस लिख दिया है, आपको इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थर्ड नंबर पे दिया गया है वो। फिर इधर स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम साइड का बताएंगे, जो हमारे रिसिप्ट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इधर है सब्सक्रिप्शन 30,000। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये सब्सक्रिप्शन का और सैलरी का आपको दिया गया है पूरा, कौन सा ड्यू है, कौन सा एडवांस है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू ये है प्रीवियस ईयर का आपका हुआ और ये आपका करंट ईयर का हुआ। ओके, ये तो आपको आई थिंक पता ही होगा। तो प्रीवियस ईयर का है 3500। तो प्रीवियस ईयर ड्यू प्रीवियस ईयर इधर आएगा 3500 और करंट ईयर का हुआ 5000। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन हमें जो रिसीव में एडवांस हुआ है वो प्रीवियस ईयर का है 3600, प्रीवियस ईयर 3600 एंड करंट ईयर 4500। ये भी आपको टेबल भी ध्यान में रखना होगा, आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा प्रीवियस ईयर का है और कौन सा करंट ईयर का है। ओके, फिर है सैलरी। तो सैलरी का भी कर ही देते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है 1000, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 1000 और करंट ईयर का है 2000। फिर है सैलरी पेड इन एडवांस, करंट प्रीवियस ईयर का है 2000 और करंट ईयर का है 1000, करंट ईयर 1000। ओके, तो प्लस माइनस कर ही लेते हैं। तो 30,000 प्लस माइनस 5,000 प्लस 3,500 प्लस 4,500 और माइनस 3,600। तो आपका बाहर आंसर आएगा 29,400 रुपीज़। ये आप जब भी आप कैलकुलेशन करो तब आप ध्यान रखना, 3,000 फिर माइनस करना है 5,000, फिर प्लस दो चीज़ करनी है और फिर माइनस करना है। गलती से भी उतावल में आपको सारे के सारे आप प्लस ना कर दो या तो फिर माइनस ना कर दो, इस तरह की भूल नहीं होनी चाहिए। ओके, सैलरी में भी कर देते हैं 10,000 माइनस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 और माइनस 2,000। तो 8,000 हमारी फाइनल अमाउंट आएगी। ओके, फिर आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया। अब बाय एंट्रेंस फ़ी 60% हैज़ बीन कैपिटलाइज। तो आपको पता ही होगा, थियरी लेक्चर आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कैपिटल की जो भी इनकम हुई वो इधर नहीं इंक्लूड होगी। ओके, और इधर सिर्फ रेवेन्यू हुआ, किसी भी इनकम हुई वो इधर इंक्लूड होगी, कैपिटल इधर इंक्लूड नहीं होगा। तो इधर हम लिखेंगे टू एंट्रेंस फी 60% हमको इधर कैपिटल दिया गया है। तो ये 60% कैपिटल है, तो हमको बाकी की जो 40% हुई वो इधर हमको कंसिडर करनी होगी। इधर हमको सिर्फ 60% दिया गया है, तो 40% कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो इधर कर देते हैं 40%, सॉरी इधर 40% में हुआ 4,000, तो 100% में कितना। ओके, तो इधर हमको कैपिटल और रेवेन्यू उन दोनों का इधर हम लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। इधर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दिया गया है तो उसमें सिर्फ वो लोग रेवेन्यू ही लिखेंगे, पर इधर हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो उसमें हम दोनों ही कंसिडर करेंगे। तो इधर आपको 40% का 4,000 दिया गया है, तो 100% का कितना, हमें इधर 100% ले रहे हैं क्योंकि हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों ही ऐड करना होगा। तो इधर हम कैलकुलेशन करेंगे 100 इंटू 4,000 डिवाइड बाय 40। तो इधर हमारा आंसर आएगा 10,000। ओके,
फिर बाद में है बाय इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट, तो इधर हम लिखेंगे टू इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट। जो इधर आपको 8,000 दिया गया है वो आपको एज इट इज लिखना है। फिर है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी 8,000 आपको उसी तरह से लिख देना है। ओके, अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे आपको जो भी दिया गया है वो। तो सबसे पहले सैलरी हमने वो उसका पूरा कर दिया। बाद में है रेंट, तो इधर आएगा बाय रेंट, वो है 3,500। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है 1,000। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसमें भी कुछ नहीं करना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है 800। फिर है सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस जो है 20,000 रुपीज़। फिर बाद में आपको डेप्रिशिएशन दिया गया फर्नीचर एंड लाइब्रेरी का, तो उसके रिलेटेड आपको जो लाइब्रेरी है उसके रिलेटेड आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है 4 नंबर पे, तो वो हम लास्ट में करते हैं। ओके, फिर है रिपेयर्स, रिपेयर्स जो है 2,000 रुपीज़। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हम लास्ट में देखते हैं क्योंकि इसके रिलेटेड भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई गई होगी उधर मैं स्टॉप हो जाऊँगी। ओके, फिर है टू एक्सपेंस ऑफ कॉन्सर्ट, तो ये भी इधर ही आएगा, एक्सपेंस ऑफ कॉन्सर्ट 2,000 रुपीज़। और जो बाद में आगे दिया गया है वो तो इनकम का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है, वो हम इधर कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट आपको दिया गया है द क्लब हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एट द कॉस्ट ऑफ 30,000। तो क्लब हाउस है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एट द कॉस्ट ऑफ 30,000, तो उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, पेमेंट अकाउंट के अंदर। इधर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ऑफ क्लब हाउस, कितनी अमाउंट है 30,000। हमको इधर कंस्ट्रक्ट करने में जो हमको जो कॉस्ट लगी और हमने जो पेमेंट किया है तो वो हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। ओके, फिर है इन्वेस्टमेंट वर्थ 60,000 वर विथ द क्लब ऑन 31st December 2022, हाफ ऑफ दिस वर सोल्ड इन August 2023। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट है 60,000 का, वो हाफ हो गया है, हाफ हमने सोल्ड कर दिया है। तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट इधर आपको दिए गए हैं 60,000, उसका हम हाफ करेंगे। इधर ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ, 60,000 दिए गए हैं, उसका हाफ करेंगे तो 30,000 आपकी अमाउंट आएगी। अब ऊपर आप देखो एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमने इधर एक छोड़ दिया था, तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट का, सेल का जो लॉस हुआ है 2,200, वो इधर हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 30,000 माइनस 2,200, तो इधर आपकी अमाउंट आएगी 27,800 रुपीज़, और वो हम इधर लिखेंगे। तो इधर आएगा टू इनकम ऑफ, सेल किया है और सेल में से हमको इतनी इनकम जनरेट हो रही है, तो वो हम इधर रिसिप्ट साइड पे, डेबिट साइड पे लिखेंगे 27,800। क्या किया हमने, तो 60,000 का आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया था, उसमें से हाफ है वो सोल्ड हो गया, और जो सोल्ड किया उसमें हमको लॉस भी हुआ है, तो लॉस हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारी ये जो अमाउंट आती है वो हम कंसिडर करेंगे रिसिप्ट साइड पे। ओके, फिर थर्ड वाला तो हमने कंसिडर कर लिया, कैश बैलेंस दिया गया है। फिर 4 में है डेप्रिशिएशन लाइब्रेरी बुक,
डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 10%. ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स वॉस 6,000. लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस हमको 6,000 दिया गया है. एंड ऑन 1/7/2023 1 जुलाई को क्लब परचेज सम मोर बुक. वो परचेज कर रही है. तो टोटल बुक्स हमारे पास कितनी हुई परचेज हमने अभी जो की, तो वो कितनी अमाउंट में हमने परचेज़ की, कितनी यूनिट हमने परचेज़ की है, वो इधर आपको कंसिडर नहीं है. तो आपको वो कंसिडर करना है. इधर आपको वो फाइंड करना होगा कि हमने कितनी बुक्स परचेज़ की. ओके, तो वो फाइंड करेंगे. सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी बुक की जो ओपनिंग है वो कितनी दी गई है, 6,000. ओके, 6,000 आपको ओपनिंग दी गई है. और वो हमने कब परचेस की थी, तो तो ईयर का जो स्टार्टिंग है तभी हमने परचेस की होगी. तो इधर आएगा 1/1/2023 और उस पर डेप्रिशिएशन आपको 10% कहा गया है. तो 600 उसका डेप्रिशिएशन होगा. और फिर बाद में उसमें ऐड की गई है, मतलब हमने परचेस की है सम बुक्स को. तो ये बुक्स की वैल्यू हमको पता नहीं है, पर कब परचेस की है 1/7 को, मतलब हाफ ऑफ द ईयर. और उस पर डेप्रिशिएशन कितना वो भी हमको नहीं दिया गया है. पर इधर आप ऊपर देख सकते हो आपको डेप्रिशिएशन दिया गया था लाइब्रेरी बुक्स का टोटल 800. तो 800 आपका टोटल लाइब्रेरी बुक का डेप्रिशिएशन हुआ. तो इसमें से आप आसानी से ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हो. 800 माइनस 600, तो इधर आ जाएगा 200. ओके, तो इस तरह से आप डेप्रिशिएशन फाइंड कर सकते हो. कौन सी वाली बुक का, तो जो हमने परचेस की है न्यू, जो अभी हमने परचेस की है 1/7 को 1 जुलाई को, उसका डेप्रिशिएशन फाइंड हो गया. तो इस तरह एक फॉर्मूला बना देंगे. एक्स मतलब लाइब्रेरी बुक जो हमें इधर फाइंड करनी है वो इंटू 6/12. 6/12 क्यों हुआ, क्योंकि इधर 1 जुलाई आई थी. तो 6 मंथ का इधर कंसिडर करेंगे. 6/12 इंटू 10%, मतलब 10/100. और इधर हमको टोटल डेप्रिसिएशन उसका 200 दिया गया है. ओके, तो ये फॉर्मूला को सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा. एक्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी लाइब्रेरी बुक्स. तो एक्स इज इक्वल टू, ये इधर नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. तो इधर हो जाएगा 6 इंटू 10 मतलब 60. और नीचे आपके कैलकुलेशन में आएगा, सॉरी, इधर 12 इंटू 100 इंटू 200 डिवाइड बाय 6 इंटू 10. तो इधर आएगा आपका 6 ये इधर उड़ जाएगा. और इधर आएगा 10 इंटू 2 20 इंटू 200. तो इधर 4,000 आपकी टोटल बुक वैल्यू आएगी. टोटल बुक्स परचेस हमने जो अभी की वो. तो इधर हम लिखेंगे बाय परचेस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स 4,000. ओके, तो इधर सारी एंट्री आई थिंक हमने कर ही ली है. यस, डन. अब इधर हम टोटल करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा वो हम इधर फाइंड करेंगे. तो इधर हमको कैश बैलेंस नहीं दिया गया है, वो हमको फाइंड करना होगा. डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1,100 प्लस 29,400 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 27,800. तो इधर टोटल आएगा 84,300. माइनस करेंगे सारी वैल्यू और हम कैश बैलेंस फाइंड करेंगे. -8,000 -3,500 -1,000 -800 -20,000 -2,000 -2,000 -30,000 -4,000. तो कैश बैलेंस आपका आएगा 30,000. और बैंक बैलेंस का आपका ओपनिंग भी नहीं दिया गया था, तो आप इधर क्लोजिंग भी फाइंड नहीं कर सकते. तो कैश बैलेंस आएगा 13,000 रुपीज़. ओके, तो इधर हमारा ये सम पूरा कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम होगा, वैसा सम हम लेंगे. ये आपका इजी सम है क्योंकि ये आपका फर्स्ट वीडियो है
सम के रिलेटेड तो इधर मैंने इजी सम लिया है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा टफेस्ट सम लेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।